गुरु भगवान के शुक्राने हैं। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। इस संसार में अच्छे बुरे सब तरह के लोग होते हैं। भगवान ने इनको गीता में 2 भाग में बांटा है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16। भगवान कहते हैं 2 प्रकार की संपदा होती हैं। संपदा मतलब 2 तरह के लोग हैं दुनिया में, दैवी संपदा वाले और आसुरी संपदा वाले। तो दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। बांधने के लिए मतलब बार बार जन्म मरण में लाने के लिए। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। देवी संपदा के सारे लक्षण बताए थे जो हमें भगवान से मिलाते हैं। तेज है, क्षमा है, धैर्य है, शुद्धि है, अंदर बाहर की शुद्धि है, किसी में शत्रु भाव का न होना, किसी को अपना शत्रु नहीं समझते, सबके प्रति प्रेम का भाव रहता है, तो वो दैवी संपदा वाले लोग। अब आसुरी संपदा वाले कैसे होते हैं भगवान बताते हैं। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दंभ होता है इनके जीवन में दिखावा, घमंड होता है इनके अंदर में, बहुत घमंड रहता है, हम इतने धनी हैं, हमारे पास इतना ये है, इतनी रिसोर्सेज हैं, हम बड़े पद वाले हैं, बड़े पॉलिटिशियन हमारे जान पहचान के हैं, हर जगह हमारी जान पहचान है, पुलिस में भी हमारी जान पहचान है, हम किसी का कुछ भी करा सकते हैं। तो इस प्रकार का घमंड इनके अंदर और अभिमान दोनों रहते हैं। तथा क्रोध रहता है, किसी पर भी क्रोध करें। कठोरता रहती है, कोई भी कठोर किसी को दंड देने में झिझकते नहीं है। गलती है नहीं गलती है, इनके अभिमान को, अहंकार को चोट लगी और ये कठोर कार्रवाई करते हैं उसके प्रति। और अज्ञान भी, ज्ञान इनको होता नहीं, समझ होती नहीं। भगवान का संसार है, सब रूप में भगवान है, हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब एक हैं, इस तरह का कोई ज्ञान इनको नहीं होता। बस मैं आई एम द सुप्रीम, जैसे ऐसे समझते, मैं सबसे बड़ा हूँ। जैसे हिरण्यकश्यप था, कुछ भी करता था, कुछ भी, कितनों को मरवा दिया, कुछ भी कर। कंस है, कितने बच्चों को मरवा दिया उसने कि मेरा काल पैदा हो गया है, कितने बच्चों को मरवा दिया। अब मरना तो सबको एक दिन है। कंस कितना भी कुछ करा उसने, अत्याचार, मारा गया। तो इसलिए जो अनिवार्य सत्य हैं संसार के, उनको बदलना मूर्खता है। जैसा भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, सब ठीक है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, समर्पित होकर रहे हैं हम, तो शांति है। अहंकार में, अहंकार सिर्फ दुख देता है और कुछ नहीं देता। अहंकार में अशांति है और प्रेम में शांति है, खुशी है, सद्भावना है, एक दूसरे के प्रति अच्छा भाव है, सबके प्रति दया का भाव है, देने का भाव है। आसुरी संपदा में लेने का भाव रहता है, देवी संपदा में देने का भाव रहता है। तो देवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है, जन्म मरण में लाने के लिए बार बार। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। तुम चिंता मत करो, तुम शोक मत, तुम दुखी मत हो। तुम देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए, तुम्हारा उद्धार होगा। और जो आसुरी संपदा वाले हैं उनका विनाश भी होगा और जन्म मरण के चक्कर में भी जाएंगे। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय 2 ही प्रकार का है। एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया। अब तो आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन।
आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते। ठीक क्या है, गलत क्या है, किसके करने से हमें सुख मिलेगा, किसके करने से हमें दुख मिलेगा, ये इनको ज्ञान नहीं होता, समझ नहीं होती। इनके जो मन में आता है करते हैं। इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है, न सत्य भाषण ही है। बाहर भीतर की कोई शुद्धि नहीं होती, सब अशुद्ध तरीके से सोचना, नेगेटिव, और अहंकार, बोल्डनेस भी है तो नेगेटिव वाली, दूसरे का नुकसान करने वाली। एक बोल्डनेस होती है दूसरों को बचाने वाली, एक बोल्डनेस होती है दूसरों का नाश करने वाली। एक व्यक्ति कितनों को बचा लेता है और एक ही व्यक्ति कितनों को मार देता है। तो दो प्रकार की संपदाएं। तो भगवान कह रहे हैं कि और श्रेष्ठ आचरण, इनका आचरण ठीक नहीं होता, आसुरी संपदा वालों का आचरण ठीक नहीं होता, और सत्य भाषण भी नहीं होता, झूठ बोलते हैं, सच नहीं बोलते। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, इसका कोई ओनर, कोई इस संसार का कोई भी रचयिता नहीं है, कोई पैदा करने वाला नहीं, कोई मालिक नहीं, सर्वथा असत्य, बिना ईश्वर के कोई भगवान नहीं होता। ये सब झूठा है जो मानना लोगों का, देवी देवता होते हैं, भगवान होते हैं, कुछ नहीं। स्त्री पुरुष के संयोग से धरती उत्पन्न हुई है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, बस ऐसा मानते हैं। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। तो जिनका जो अच्छा भाव होता है वो तो नष्ट हो गया है, बुद्धि मंद हो गई है, बुद्धि काम नहीं करती, अच्छे कामों में, अच्छे बात में काम नहीं करती, खराब नेगेटिविटी में ही काम करती है। सबका अपकार करने वाले, सबका बुरा करने वाले, क्रूर कर्मी, खराब काम करने वाले, केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। डिस्ट्रक्शन उनका नेचर होता है, मारो काटो, इसका नाश करो, उसका, इसकी ज़मीन हड़प लो, उसका पैसा हड़प लो, ये सब इनका काम होता है। वे दंभ, मान और मत से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं, दिखावा करते हैं, अपना मान सम्मान चाहते हैं, पद चाहते हैं, मद होता है उनके अंदर, अभिमान होता है, अपने सामने किसी को कुछ समझते नहीं, इतनी इच्छाएं होती हैं जो कभी पूरी नहीं होती उनकी। और अज्ञान क्योंकि रहता है तो मिथ्या सिद्धांतों को अपनी तरह से सिद्धांत बना लेते हैं, हम तो वही ऐसे करेंगे, देखे कोई क्या कर लेगा, ऐसे भ्रष्ट आचरण, गलत आचरण होता है। झूठ बोलने वाले, ये सब संसार में ऐसे जो हैं ये आसुरी संपदा वाले लोग हैं। वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, इनको चिंताएं बहुत लग जाती हैं बाद में। पहले तो ये कुछ भी करते रहते हैं, फिर क्या होता है जैसे जैसे एज बढ़ती है ना तो आदमी थोड़ा सा लाचार, थोड़ा कमज़ोर, शक्ति थोड़ी कम, ये सब होने लगती है, ऑटोमेटिक है। दिखाएंगे किसी को कुछ नहीं, वो दिखाएंगे तो ये कि मैं पहले से भी ज़्यादा बलवान हूँ, पर अंदर में वो कमज़ोरी फील करते हैं, तो उनको चिंताएं लग जाती हैं बहुत सारी। देखिए जो भगवान कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल सही बात है। कोई हो सकता है कि ने देखा हो कोई बदमाश आदमी, उसको बिल्कुल कोई डर नहीं होता, उसको कोई चिंता नहीं दिखाई देती उसके चेहरे पर, मनमाना आचरण करता है, कितनों को मार देता है, कुछ भी करता है, तो लोग सोचते हैं भाई ये तो बड़ा, मतलब भगवान ने क्या पैदा किया आदमी, इतना दबंग, इतना ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति। तो भगवान कह रहे हैं देखो आसुरी संपदा बुद्धि का, ज्ञान का और बल का नाश करती है। उसके अंदर बल भी नहीं रहता, बाद में दूसरों के बल पे काम करता है। पैसा होता है, उसके बाद पैसा देकर पैसा जमा कर लिया होता है, लूट खसोट के, बेईमानी करके, तो वो अपने पैसे को खर्च करके दूसरों के बल को इस्तेमाल करता है दूसरों का नाश करने के लिए। कितने कर्म बना लेता है वो एक जन्म में कि वो आगे भगवान कहेंगे कि वो तामसी योनियों में जाता है, कीट, पशु, पतंग, सांप, बिच्छू,
कांतर, ये सब रेंगने वाले कीड़े, ये सब बनते हैं। जन्मों जन्मों 84 लाख योनियां से होकर गुजरते हैं ये लोग। कोई कहे कि भाई भगवान ने ये सब जानवर क्यों बनाए हैं? ये सब दुख पाने के लिए बनाए हैं। आदमी इनको देखते ही मार देता है, कुचल देता है, टांग तोड़ देता है, कुछ कर देता है, गर्दन काट देता है। बिना गर्दन के जानवर मैंने देखे भागे चले जा रहे हैं, क्योंकि जब तक उनमें मोमेंटम रहता है वो भागे चले जाते हैं और फिर गिर के मर जाते हैं। तो कितना दुख पाते हैं ये, तो कितना दुख पाते हैं, जन्मों जन्मों दुख पाते रहते हैं ये, क्योंकि इन्होंने दूसरों को सताया है। तो ऐसे जो भी लोग होते हैं, भगवान, हमारी प्रार्थना है भगवान से कि उनको समझ मिले, उनको शांति मिले, उनके मन को समझ मिले। किसी का बुरा नहीं करना है, किसी का बुरा नहीं चाहना है। जब उनके अंदर ऐसे भाव जगेंगे, उनके पुराने कर्म कटेंगे और नए कर्म अच्छे होंगे, तो वो भी एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। विषय भोगों में लगे रहते हैं, इतना ही सुख है इस प्रकार कहते हैं, और अनेकों इच्छाएं, आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए। इतनी इच्छाएं होती हैं कि वो एक प्रकार की फांसी बन जाती हैं उनके गले में। पूरा करते नहीं बनता, भोगते नहीं बनता, खाते नहीं बनता, हजम करते नहीं बनता, तरह तरह की तकलीफ़ें हो जाती हैं। लास्ट में चल कर के ये सब होता है। तो ऐसे लोग काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, किसी तरह बहुत पैसा जमा हो जाए। तो ये नहीं सोचते कि हमारे कर्म बनते चले जा रहे हैं, हमारे कर्मों का खाता भयंकर होता चला जा रहा है, हम कितने जन्म भोगेंगे इसको। एक एक गलती पर तो बताया गया कि काकभूषुंडी जी जो हैं, कौवा बने हुए हैं, 1000 जन्म जानवर बन के आए हैं। क्यों? क्योंकि गुरु जी का अपमान कर दिया। एक कर्म 1000 जन्म जानवर बने, और हम लोग तो कितने गलत कर्म कर जाते हैं। इसीलिए जब से सत्संग में आए हैं तब से हम लोग सीख रहे हैं, हम सारे ही लोग सीख रहे हैं, किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी का बुरा नहीं करना, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, सब अच्छे हैं। मंदा किस्नु आके जो है ही करतार, सब रूप में भगवान है। खराब करके किसको देखें, बुरा करके किसको देखें। भगवान ने तो कहा सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्रिय हैं, सब मेरी संतान हैं। तो हम क्यों नहीं समझ पाते, हम सब भाई बहन हैं, हम सब भगवान की संतान हैं, बच्चे हैं भगवान के, हम सब एक हैं। क्यों भेदभाव करते हैं, क्यों द्वैत, दूसरे का धन हड़पना, दूसरे के साथ बेईमानी करना, क्यों? जिसको ज्ञान हो जाएगा वो तो ईमानदारी से चलेगा ना, एक नेक और सच्चा और अच्छा इंसान बनेगा। लोगों के सुनने कहने पे मत जाइएगा। लोग ये कहते हैं कि बुरे आदमी खूब फलते फूलते हैं और अच्छे लोग इस दुनिया में पनपते नहीं हैं। ये क्या होता है ना, कुछ मिसाल देख लेते हैं वो लोग। इसकी मैं आपको एक दृष्टांत शॉर्ट में सुनाता हूँ। एक आदमी यमराज के सामने उपस्थित किया गया। कहा गया कि इसके बहुत सारे अच्छे कर्म हैं, एक खराब कर्म है, तो क्या किया जाए इसका? यमराज जी ने कहा इससे पूछते हैं। पूछा भाई क्या बताओ? कहता है अच्छा बहुत सारे अच्छे कर्म हैं, एक खराब कर्म है, तो एक खराब कर्म पहले भोग लेता हूँ, फिर तो अच्छे अच्छे होंगे मेरे सामने आएंगे। यमराज ने कहा तथास्तु। हुआ ये कि बुरे कर्म के हिसाब से वो एक डाकू के घर में पैदा हो गया। ये उसका बुरा कर्म कट गया, बराबर हो गया। अब वो बड़ा होने लगा, डाकू तो डाका डालते हैं, वो साथ में जाने लगा, जहाँ जाए सक्सेस हासिल हो, क्योंकि उसके अच्छे कर्म थे पिछले बहुत सारे। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि बुरे लोग तो हमने पनपते देखे हैं, ये दृष्टांत याद कर लीजिएगा। बहुत सारे अच्छे कर्म एक जन्म में और एक बुरा कर्म। डाकू के यहाँ जन्म मिला, किसी बदमाश के यहाँ जन्म मिलेगा, किसी ब्लैकमेलर के यहाँ जन्म मिलेगा, कोई ना कोई खराब आदमी के यहाँ जन्म मिलेगा। ये तो उसका कर्म बराबर हो गया। अब उसके जो पुण्य कर्म है उनका क्या फल निकलेगा? वो गलत काम करता जाएगा और सक्सेस मिलती जाएगी, उन सब गलत कामों में वो सक्सेसफुल होगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है ये उसको समझ में नहीं आ रहा। अब उसके पुराने जो पुण्य थे वो तो कट रहे हैं और पाप कर्म नए बन रहे हैं।
उसका जो अब जो खाता बन रहा है वो पाप कर्मों का बनता जा रहा है। और जिस दिन घड़ा भरेगा उस दिन फूटेगा, और तब वो कहीं अस्पताल, कहीं ये, कहीं वो, कहीं फलाने, दुनिया भर के चक्कर उसके आगे पीछे पड़ जाएंगे, दुखों के भंडार में पड़ जाएगा। और किसी कारण से मृत्यु हो गई तो अगले जन्म में तो फिर वही है कि वो कीट, पशु, पतंग इत्यादि, यानी कुत्ता जानवर, कुत्ता बिल्ली जानवर, ये सब चूहे और सांप बिच्छू और ये सब बनते हैं। जन्म पे जन्म जानवर के, देखिए हर जानवर में ये तो समझ तो होती है ना कि मुझे दुख मिल रहा है। कोई आप देखते होंगे, कुत्ता बैठा है, पास से गाड़ी निकल गई, उसका पैर पिच गया, कहाँ है, उसको तकलीफ नहीं होती? कि आपको क्या लगता है उसको तकलीफ नहीं होती? दुख भोगता है ना वो। नए कर्म नहीं बना सकते जानवर, पुराने कर्मों को भोगते हैं, ये उनके लिए कहा गया है। जानवर नया कर्म और अच्छा कर्म नहीं कर सकते, वे पुराने कर्म के भोग के लिए हैं। कोई कुत्ते होते हैं सेठों के यहाँ पलते हैं, खराब कर्मों के हिसाब से वो कुत्ता है, लेकिन कुछ अच्छे कर्म थे जिसके कारण वो एसी में रहता है, अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा घूमने को मिलता है, गाड़ियों में घूमने को मिलता है, तो दोनों तरह की। लेकिन अब वो तो कर्म कट रहे हैं, उसके बुरे भी कट रहे हैं, अच्छे भी कट रहे हैं। अगला जन्म क्या होगा वो तो कर्मों के हिसाब किताब से होगा, जो उसके पूर्व के हैं, जो खाता उसका बना हुआ है लंबा चौड़ा, उसके हिसाब से अगला जन्म होगा। तो 84 लाख योनियाँ बताई गई हैं, 84 लाख स्पीशीज जानवरों की। जानवर, पक्षी, रेंगने वाले, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, ये सब की सब मिलाकर 84 लाख। इनसे सबसे अलग है आदमी, एक, सिर्फ एक योनि है मनुष्य की, बाकी सब भोग योनियाँ हैं, दुखों को भोगने की। कर्म इतने खराब करता है आदमी कि अनेक जन्म भगवान को देने पड़े। भगवान हित चाहते हैं, भगवान बुरा नहीं चाहते। कोई कहे क्यों करते हैं भगवान ऐसा, उसको सुधारने के लिए। और दुख पर दुख जब सहेगा तो उसका जो जीवात्मा है वो शुद्ध होगा। दुख से क्या होता है, साबुन लगाने से क्या होता है कपड़े पर, कपड़ा का मैल कटता है ना। कपड़ा तो था ही साफ, पहले मैल आ गया था, तो मैल काटने के लिए साबुन है। ऐसे दुख हैं हमारे पापों को काटने के लिए। आनंद स्वरूप तो पहले से ही हैं हम, सत्य स्वरूप पहले से ही हैं हम, पर मल आ गया, मल को काटने के लिए दुख है। दुख, तकलीफ, बीमारी, बुढ़ापा, परेशानियाँ, ये सब हमारे हमको सुधारने के लिए, हमारे पापों को काटने के लिए। तो आज से हम पाप नहीं करेंगे, ये हम इस चैप्टर से सीखें। कोई बुरा नहीं कर्म करेंगे, कोई पाप नहीं करेंगे, कोई खराब आचरण नहीं, किसी का पैसा नहीं मारेंगे, ईमानदारी से चलो, कम खर्चा करो, ईमानदारी से चलो। खर्चा जब कम होता है ना तो आदमी पाप का आचरण नहीं करता है, देखा जाता है। और खर्चा बढ़ा लेता है तो फिर गलत काम भी करने पड़ जाते हैं, पैसा चाहिए ना। तो ये क्या करते हैं, ये लोग अन्यायपूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं, पैसा जमा करने की कोशिश करते रहते हैं। जितना पैसा जमा हो जाए अच्छा है। मुझे लगता है अपने जीवन में, जैसे अभी एक प्रसिद्ध फिल्म इंडस्ट्री में एक शरीर शांत हुआ तो पता चला अरबों की संपत्ति निकली और उन्होंने वो दान में दी। तो मेरे मन में बार बार ये प्रश्न उठा, अगर वो जीवन जीते हुए, रहते हुए, अगर वो सब गरीबों में, कोविड का पीरियड 2 साल का गया, उसी कोविड ने उनको मार दिया। कोविड के पीरियड में अगर वो इतना सारा उनका था, दान कर देते, वो कितने पुण्य कर्म बन जाते, कितने पुण्य कर्म बन जाते। और ऐसा नहीं था कि फिल्म इंडस्ट्री में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था उनके सामने कि जो अच्छा काम कर रहा था। मैं आपको नाम बता देता हूँ, सोनू सूद ने कितना काम किया है, लाखों लोगों को कहाँ कहाँ फंसे हुए थे उनको घर पहुँचाया है। विदेशों में कितने स्टूडेंट्स थे भारत के, शायद 14,000 स्टूडेंट्स थे, तो 6,000 स्टूडेंट्स को वो कोशिश कर कर के वापस लाया। बाकी जो फंस गए थे। बहुत सारी कोशिशें कर कर के अब 8 प्रॉपर्टीज़ उसने अपनी गिरवी रख दी
पैसा प्रयोग करने के लिए, पैसा लगाने के लिए, सबको अपने गांव भेजने के लिए, अपने शहर भेजने के लिए 7 लाख लोगों की हेल्प की है, 7 lakhs। तो ये क्या वो देख नहीं रहे थे सज्जन जिनका शरीर शांत हुआ है, जिनके पास अरबों की प्रॉपर्टी थी, अकेले थे, कोई आगे पीछे कोई नहीं, उनकी बीवी नहीं, बच्चा नहीं, पति नहीं, पत्नी नहीं, कोई नहीं आगे पीछे। किसके लिए छोड़ गए? चैरिटी में दे गए। अब क्या चैरिटी में दे गए? चैरिटी का काम कौन सा आप समझ सकते हैं? सब ऐसे ही है दुनिया। अपने हाथ से दे जाते। भाई सोनू सूद, आपने अपनी प्रॉपर्टीज़ गिरवी रख दी हैं, कुछ नहीं है मेरे अरबों की संपत्ति के सामने मैं आपको 20 करोड़ रुपया, 30 करोड़, 50 करोड़ रुपया देता हूँ, आप इसको सबको छुड़ा दो, सबको छुड़ा कर ये नेक काम कर रहे हो, करो, कितना महान पुण्य बन जाता। उसके सारे पुण्यों को उसको मिल जाते, उसके सारे पुण्य उसको मिल जाते, सारे तो नहीं कहेंगे पर बहुत पुण्य बन जाते। अब क्या मिला? तो क्या होता है ना, समझ काम नहीं करती है। जब हम पैसा जमा करने में लग जाते हैं तो हमारी समझ नहीं काम करती। कभी भी आप देखिएगा, मैंने तो प्रैक्टिकली एक बार देखा था, थोड़ा पैसा मेरे अकाउंट्स में बढ़ने लगा तो मेरे अंदर लोभ की प्रवृत्ति आने लगी कि पैसा खर्च नहीं करूं और जमा हो जाए तो अच्छा है। तभी मैंने समझ करके उसको स्टॉप कर दिया, मुझे पैसा अकाउंट में नहीं बढ़ाना है, और खर्चा करना शुरू कर दिया। तो कैसे पैसा अकाउंट में रहेगा? ज़्यादा रहेगा ही नहीं, और ज़्यादा पैसा नहीं होगा तो कौन सा लोभ लालच, कौन सी बेईमानी, कौन सा अपनापन, क्या ठगी करना, क्या छुपा के रखना, क्या खाऊं मैं खाऊं नहीं। हमारा जीवन सबके लिए, कितना आनंद है इसमें। एक और बात अब मैं यहाँ कहना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा। सोनू सूद के बाद में इनकम टैक्स रेड हुई, ये हुआ वो हुआ, कंट्रोवर्सीज तो हर एक के साथ होती हैं, वो बात नहीं है। पर एक पॉइंट बड़ा अच्छा लगा, उसने कहा कि प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स मुझको फ़ोन करते हैं कि हमने पिक्चर की स्क्रिप्ट आपको भेजी है, आप पढ़ लीजिए उसको, और अब आगे एक्टिंग नहीं करनी क्या? आगे एक्टिंग करनी है आपको तो आप पढ़ना शुरू करिए। तो कहता है आज तक मेरे घर के बाहर हज़ारों लोग खड़े होते हैं जिनको कोई ना कोई अपने इलाज कराने हैं। कि भारत में 3 प्रॉब्लम ज़्यादा हैं, एक तो रहने की, और एक बेरोजगारी की, और एक इलाज की। बीमार बहुत हैं। तो अब घर की प्रॉब्लम ये हुई कि वो घर भेज दिए गए, चलो। दूसरी आई प्रॉब्लम बेरोजगारी की, तो उनको बहुतों को काम दिलाया गया, वो भी चलो। अब तीसरी प्रॉब्लम आती इलाज की, तो कितने सारे लोग रोज़ जमा हो जाते हैं कि हमारा इलाज करा दीजिए। कह रहा मैंने 7,000 या कितने हज़ार डॉक्टरों से लाइजन बिठाया हुआ है कि आप प्लीज़ भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कि इनका इलाज करिए। तो उसने कहा कि जब मैं स्क्रिप्ट उठाता हूँ पढ़ने के लिए कि मैं अब एक्टिंग करनी है, नई पिक्चर कौन सी, जब स्क्रिप्ट उठाता हूँ तो मेरा मन नहीं लगता उसमें। मैं 2 पेज पढ़ता हूँ, उठा के रख देता हूँ, ये क्या है। इतने महान कार्य के आगे जो सबकी हेल्प कर रहा है जो व्यक्ति, वो क्या स्क्रिप्ट पढ़ेगा, क्या वो उससे क्या हो जाएगा। वो पिक्चर बना के कितने ये लोग पैसा कमाते हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, ये हैं वो हैं, वो सब पैसा कमाते हैं। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूँगा, मेरे पास इतना धन है और फिर इतना और हो जाएगा, ऐसे वो लोग सोचा करते हैं। लेकिन जो एक बार इस अच्छे रास्ते पर चल पड़े, एक नेक इंसान, एक सच्चे इंसान के रास्ते पर चल पड़े, उनको फिर दुनिया की चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो ये उदाहरण है सामने। उसने कहा कि मैं जब स्क्रिप्ट उठाकर पढ़ता हूँ तो मेरा मन नहीं लगता उसमें, मेरे आगे बहुत बड़ा काम है। लाखों लोग हैं जो बीमार हैं, मैं उनकी तरफ देखता हूँ तो ये सब मुझे बेकार लगता है। मैं किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, किसी के लिए नहीं, कोई नाम रूप अलग कर दीजिए, पर बात समझने की है कि जब हम महान कार्य में लग जाते हैं तो ये बेकार के जो खराब कर्म है ना, ये हमसे ऑटोमेटिकली छूट जाते हैं, फिर हमारा मन नहीं करेगा ये सब करने का। वो ऐसा सोचा करते हैं कि वो शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और इन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार दूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ,
मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ, बलवान तथा सुखी हूँ, ऐसा वो धारणा अपने बारे में बना लेते हैं। और यंग एज में सच में वो होते भी ऐसे ही हैं। जिम जाते हैं, बड़ा वर्जिश करते हैं, बढ़िया खाना खाते हैं, बड़ा भारी बल उनके अंदर, और क्योंकि पहले के पुण्य है ना, उनके पूर्व जन्मों के पुण्य हैं जो अब वो भोग रहे हैं और नए पाप बना रहे हैं। ये उनको समझ नहीं होती, अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाला तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। ऐसा सोचने वाले कि मैं मनमाना आचरण करूँगा, जैसा मर्जी करूँगा, अज्ञान से मोहित रहने वाले, अज्ञान उन पर छाया रहता है, मोह रूप जाल से समावृत, मोह रूप जाल पड़ा रहता है उनके ऊपर, विषय भोगों में अत्यंत आसक्त, तरह तरह के भोग भोगते हैं, तरह तरह का उनके अपने तरीके होते हैं। आपने मूवीज़ में सब कुछ देखा होगा। ऐसे आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मत से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। अब क्या करते हैं? बड़ी बड़ी पार्टीज करते हैं। एक पार्टी होती है यज्ञ, जिसमें सर्व के हित के लिए सेवा होती है, जिसको भंडारा कहते हैं। वो सबके हित के लिए होता है, सब गरीब लोग आएँ और भोजन पाएँ उसमें। अमीर भी आ जाए तो कोई मना नहीं है। कोई गाड़ी रुकी, वो आगे आया, भंडारे का प्रसाद हमें भी दीजिए। हाँ जी लीजिए सेठ जी लीजिए। उनके लिए भी है, गरीब के लिए भी है, मजदूर के लिए भी है। तरह तरह के जानवर भी वहाँ पत्तल खा रहे होते हैं, झूठन को चाट रहे होते हैं, सब के लिए है भंडारा। तो वो तो हुआ यज्ञ। अब ये यज्ञ न करके दिखावे के लिए पार्टीज देते हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज दिखावे के लिए बड़ा भारी पैसा खर्च करते हैं, दूसरों के ऊपर हावी होने के लिए, वो दूसरों के ऊपर छा जाने के लिए कि मैं सबसे बड़ा हूँ, ये अपने शहर का मैं सबसे बड़ा आदमी हूँ। घमंड, बल, क्रोध आदि के परायण। तो ऐसे उनके अंदर ये सब होता है। नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से दिखावे के लिए, शास्त्र विधि रहित, शास्त्र की कोई विधि नहीं होती उसमें, ऐसा काम करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं, भगवान से द्वेष करते हैं। उनके अंदर इतना अहंकार होता है, इतने अपने बल का घमंड होता है कि दूसरों को कुछ नहीं समझते और भगवान को भी कुछ नहीं समझते। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। अब आसुरी योनियों का जब नाम आया तो मैंने जानने के लिए कि हमारा इंटरनेट क्या कहता है, तो मैंने टॉपिक डाला गूगल पर, आसुरी संपदा करके मैंने टॉपिक वहाँ पर डाला। तो साइट खुली, गीता सुपर साइट, डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय IIT कानपुर, श्रीमद् भगवद गीता। श्लोक है 16 का 19 जो अभी मैंने पढ़ा। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। तो 16वें अध्याय के 19वें श्लोक में हिंदी कमेंट्री बाय स्वामी राम सुखदास जी लिखा हुआ है। यहाँ पर IIT कानपुर के बच्चे साइट को मेंटेन करते हैं और स्वामी राम सुखदास जी की व्याख्या को उन्होंने कोट किया है। व्याख्या में कहते हैं, आसुर मनुष्य बिना ही कारण सबसे वैर रखते हैं, सबका अनिष्ट करने पर तुले रहते हैं, उनके कर्म बड़े क्रूर होते हैं जिनके द्वारा दूसरों की हिंसा आदि हुआ करती है। वे मनुष्यों में महान नीच लोग होते हैं।
नीच कहलाने का मतलब है कि नरकों में रहने वाले और पशु पक्षी आदि अपने पूर्व कर्मों का फल भोगकर तो शुद्ध हो रहे हैं। ये नीच क्यों कहलाते हैं? नरक में रहने वाले लोग तो अपने पाप कर्म का फल भोगकर शुद्ध हो रहे हैं, और ये लोग आसुरी संपदा वाले ये पाप किए चले जा रहे हैं और पापी होते जा रहे हैं, और इनका कर्म का खाता बढ़ता ही चला जा रहा है। तो ये आसुर मनुष्य अन्याय पाप करके पशु पक्षी आदि से भी नीचे की ओर जा रहे हैं, इसलिए इन लोगों का संग बहुत बुरा कहा गया है। आसुरी संपदा वाले लोगों का संग नहीं करना चाहिए, दूर से ही नमस्कार करके निकल जाना चाहिए। नरकों का वास तो फिर भी अच्छा है, पर विधाता हमें दुष्ट का संग कभी न दे, क्योंकि नरकों के वास से तो पाप नष्ट होकर शुद्धि आती है, पर दुष्टों के संग से अशुद्धि बढ़ती चली जाती है। पाप बनते हैं और आगे के लिए पाप के बीज बोए जाते हैं, जो आगे नरक तथा 84 लाख योनियां भोगने पर भी पूरे नष्ट नहीं होते। प्रकृति के अंश शरीर में राग अधिक होने से आसुरी संपत्ति अधिक आती है, क्योंकि भगवान ने कामना यानी राग को संपूर्ण पापों में हेतु बताया है। काम एष क्रोधेश, काम सकाम कर्म जितने हैं वे नीच श्रेणी के हैं, क्योंकि उनसे क्रोध बढ़ता है आदमी में। सकाम कर्म करने वालों में क्रोध बढ़ता जाता है, और क्रोध जिनमें होता है वो अपने पद से गिर जाते हैं। कामना के बढ़ जाने से आसुरी संपत्ति बढ़ती है। जैसे धन की अधिक कामना बढ़ने से झूठ, कपट, छल आदि दोष बढ़ जाते हैं। झूठ, कपट और छल करना, बेईमानी करना, ये सब बढ़ते जाते हैं। तो ऐसे लोग अनुचित रीति से, छिपाव से, चोरी से धन बढ़ाते चले जाते हैं। हर तरह का टैक्स की सेविंग करना और बात है, पर टैक्स को बेईमानी से, छल कपट से बचाना, चुराना, बेईमानियाँ करना, उससे क्या होता है? धन जब ज़्यादा बढ़ता है, नुकसान ये होता है कि उनके अंदर बेईमानी और बढ़ती है, कर्म खराब होते चले जाते हैं। और धन के लिए मनुष्य की हत्या कर देने में भी नहीं हिचकिचाते ऐसे लोग। स्वभाव राक्षसों जैसा बन जाता है, पतन होता चले जाता है, और अंत में कीट पतंग आदि आसुरी योनियों और नरकों की महान यातना उनको भोगनी पड़ती है। उनका नाम लेना, दर्शन करना, स्मरण करना, ये सब अपने को अपवित्र करने वाला है, इनसे दूर रहना चाहिए। अब आसुरी योनियों में और कौन कौन सी होती हैं? तो बोला कुत्ता, सांप, बिच्छू, बाघ, ये सब, और रेंगने वाले जानवर, ये सब आसुरी योनियों में कहलाते हैं। और एक बार दो बार नहीं, बार बार इन योनियों में वो जाते हैं। भगवान के साथ भी ऐसे लोग द्वेष करते हैं, और ऐसे लोग जब द्वेष करते हैं भगवान से तो क्या होगा उनका। और इसके बाद हिंदी के बाद इंग्लिश ट्रांसलेशन है बाई स्वामी, जो भी नाम दिया है। कई लोगों के इंग्लिश में ट्रांसलेशन है। तो देखिए कितना शुक्राना है साइंस का, जो आपको अगर कोई शब्द ढूंढना हो तो वो मिल जाता है नेट पर भी। और ये कमाल की बात है, श्रीमद् भगवद गीता का जो चैप्टर है उसको IIT कानपुर के बच्चे जो हैं वो मैनेज कर रहे हैं। कितनी बढ़िया बात है, बहुत बहुत अच्छी, बहुत शुक्राने, बहुत शुक्राने। IIT के बच्चों का बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे लोग खराब कर्म करने वाले बार बार नरकों में जाते हैं, नीची योनियों में जाते हैं। वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर जन्म जन्म आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, जैसे नालियों में पड़े हुए कीड़े, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। काम, क्रोध तथा लोभ। अब भगवान उपसंहार कर रहे हैं, चैप्टर को पूरा कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के खुले द्वार हैं। काम, सकाम कर्म, जितने सकाम कर्म हैं अपने सुख और स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए हम विषय भोग करते हैं, और स्वार्थ के लिए हम पैसा इकट्ठा करते हैं, दूसरों का हक मारते हैं, बेईमानियाँ करते हैं, 420 करते हैं, खराब कर्म करते हैं।
ये सब काम के अंतर्गत आते हैं। क्रोध, काम के पूरा ना होने से क्रोध होता है। इच्छा हो पूरी ना हो तो क्रोध आता है, और अगर इच्छा पूरी हो जाए तो लोभ बढ़ता है। कभी भी देख लीजिएगा, इच्छा पूरी होने से लोभ बढ़ता है। तो अगर इच्छा हमारी पूरी नहीं कर रहे हैं भगवान कोई, तो इसमें भला है हमारा। कोई इच्छा भगवान पूरी कर देते हैं, कोई इच्छा पूरी नहीं करते हैं, तो भगवान एक बैलेंस लेके चलते हैं। काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के खुले द्वार हैं। ये आत्मा का नाश करने वाले, ये हमारा नाश करने वाले हैं, अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग कर देना चाहिए। काम, क्रोध तथा लोभ, सकाम कर्म, अपने सुख की भावना, मैं जीऊँ, मैं खाऊं, इसको छोड़कर मैं सबके हित के लिए कैसे जीऊँ, यज्ञार्थ जीवन, वो बढ़िया है। काम, क्रोध तथा लोभ, इनको छोड़ देना चाहिए। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। जो इन तीनों से छूट जाता है वो अपने भले का आचरण करता है, और वह परम गति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है, वो भगवान को पाता है। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को पाता है, न परम गति को, न सुख को। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में क्या करना चाहिए अर्जुन, और क्या नहीं करना चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। किताबों में सब लिखा हुआ है। गीता में विशेष हमारे हित की बात लिखी है भगवान ने। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो किसी धर्म मजहब के लिए नहीं है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इसमें कुछ नहीं लिखा कहीं भी। मनुष्य है, मनुष्य का भला कैसे हो, ये भगवान ने कहा है। बस ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म कर, सबकी सेवा कर, सबके हित के लिए जी, सबके सुख के लिए जी। अपने सुख की भावना को छोड़ दे, अपने सुख मैं इसको तू साइड कर दे, सबके हित के लिए जी। तुम भी खाओ, मना थोड़ी है, खाओ, आराम से रहो, आराम से सो, आराम से रहो, आराम से खाओ, आराम से जियो, तो मना थोड़ी है। पर बढ़िया बात क्या है, ये सब ठीक है, ये सब तो साइड में हो गया। मेरा जीवन सबके हित के लिए, ये मेन बात है। अब तुम रहो, अब खाओ, पियो, जियो, सब करो, सो, अब ठीक है, पर मेरा जीवन सबके हित के लिए, ये पक्का करने वाली बात है। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। यहाँ पर 16वां अध्याय पूरा होता है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने। थोड़ा सा 2-3 मिनट शांत भाव से बैठिए। आपके हाथ में अगर गीता है तो आपने 16वां अध्याय पूरा पढ़ लिया होगा, तो आराम से शांत भाव से बैठिए।